अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब? क्या हाल है वाले हमारे सबके सॉफ्टवेयर्स के। सो जनाब 2 दिन और इन 2 दिनों में 2 T20 मैचेस हमने इंजॉय किए। पहला इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान और दूसरा पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। फिर से 2 एशियन टीम्स जनाब मद्दे मुकाबिल हैं, 2 मुख्तलिफ साइड्स के, और रिजल्ट भी बिल्कुल मुख्तलिफ आया है क्योंकि इंडिया ने, जैसे कि हम सब जानते थे, अफगानिस्तान को हरा दिया और पाकिस्तान ने, जो कि हम इतना श्योर नहीं थे क्योंकि दिल के अंदर कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी, तो जनाब रिकॉर्ड तो बने इस मैच के अंदर, लेकिन वो टीम के काम नहीं आए और कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी बन गए जो कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। इनकी आगे चल के बात करेंगे। और पाकिस्तान की टीम ये मैच 46 रन से हार गई। इंडिया की सबसे पहले बात करें तो सबसे जो अच्छी बात है, जीतते जब आप हैं तो खुशी तो होती है, लेकिन जब आप यंग साइड के साथ जीतते हैं तो उसकी बात ही अलग होती है। और इंडिया की हम T20 साइड की बात करें तो जो इंडिया मैनेजमेंट का एक गोल है कि यंग बेंच स्ट्रेंथ को मौका देना है, तो मुसलसल उन्हें ट्राई किया जा रहा है, मौका दिया जा रहा है। जब स्क्वाड सेलेक्ट हुई थी मैंने तब भी कहा था कि एशियन गेम्स के अंदर जो टीम जीती थी उसके 7 से 8 मेंबर्स इस टीम के अंदर शामिल हैं। जायसवाल ने ओपन करना था रोहित के साथ, लेकिन वो बिल्कुल एन वक्त पर जनाब नहीं खेल सके स्ट्रेन की वजह से, और शुभमन गिल ओपन करने के लिए आए। सो 2 सीनियर्स हम कहेंगे और बाकी यंग टीम, और यंग टीम ने जब बॉलिंग की तो भी अच्छी की। अक्षर पटेल भी एक सीनियर नाम है इसके अंदर बॉलिंग के, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अर्शदीप सिंह को विकेट नहीं मिली, लेकिन इकनॉमिकल रहे वो। और इसी तरह अगर हम जनाब शुभम दुबे की बात करें तो उन्होंने तो ऑलराउंड बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। अफगानिस्तान की मैं यहाँ पे बात करूँगी। अफगानिस्तान की टीम नो डाउट इंडिया के बिल्कुल अगर हम बात करें तो हम पल्ला नहीं है परफॉर्मेंस वाइज, लेकिन जिस तरह की वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने परफॉर्मेंस दी थी उसके मुकाबले में कल जब हमने देखा पहले T20 में, तो अफगानिस्तान की टीम ने उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दी। सबसे पहले बैटिंग की बात करें, सो बैटिंग के अंदर वो स्पार्क नहीं दिखाई दिया, और नबी के अलावा मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी बैटर उस फॉर्म में दिखाई दिया कि जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी या जैसा हम पावर हिटिंग के लिए अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को जानते हैं। और इसके अंदर कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की टीम अंडर प्रेशर दिखाई दी, उस फॉर्म में नहीं दिखाई दी, रिदम में नहीं दिखाई दी। और सर्दी को भी क्रेडिट जाएगा और ज़्यादा क्रेडिट इंडियन टीम को जाएगा, उनकी बल्लेबाजी को जाएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सर्दी थी मोहाली में। मेरे ख्याल से 6 या 7 सेंटीग्रेड था। मैं खुद लाहौर में 5 सेंटीग्रेड से आई हूँ, सो आई कैन इमेजिन कि कितनी सर्दी हो रही होगी। और ऐसे में फील्डिंग बड़ी मुश्किल हो जाती है, और हमने देखा कि फील्डिंग लैप्सेस भी हुए, कैच भी मिस हुए इंडिया की जानिब से भी और अफगानिस्तान की जानिब से, तो काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड फील्डिंग के भी लैप्सेस दिखाई दिए। और जब हम इंडिया की बल्लेबाजी की बात करते हैं तो एक रोहित शर्मा के रनआउट पे मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जब आप 14 मंथ्स के बाद T20 में आ रहे हैं और एक आसान टीम है आपके सामने, अपनी होम कंडीशंस हैं, तो ये एक जो बड़ा बल्लेबाज है वो सोच के आता है कि भाई अब तो जाने ही नहीं मैंने वो देना और इस चांस को अवेल करना है। और जब सबकी नज़रें भी आप पे होती हैं, जबकि अभी उनकी मुंबई इंडियंस से कैप्टनसी भी गई, और ऐसे में अगर आप किसी दूसरे बल्लेबाज की गलती की वजह से आउट हो जाएंगे तो इतना गुस्सा और इतनी एग्रेशन तो फिर रोहित की बनती थी, और उन्होंने गुस्से का इजहार भी किया। और शुभमन गिल की बिल्कुल वो गलती थी, लेकिन शुभमन गिल के साथ मुझे ऐसे वो लग रहा है कि वर्ल्ड कप से ही कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि सेट हो जाते हैं और सेट होके आउट हो जाते हैं। शुभमन गिल का जनाब होम ग्राउंड था ये, और एक वक्त में ऐसा वो लग रहा था कि भाई अब तो ये मैच फिनिश करके जाएंगे, लेकिन फिर एक वो स्लॉगिंग शॉट खेलते हुए आउट हो गए। यहाँ पे जो कल के मैच के स्टार रहे वो रहे जनाब ऑफ कोर्स चेन्नई सुपर किंग के शुभम दुबे। और जब हम उनकी बात करते हैं तो MS धोनी भी याद आते हैं, क्योंकि जब से चेन्नई सुपर किंग्स उन्होंने ज्वाइन की है, उनकी हमने देखा है कि पास्ट के मुकाबले में उनकी परफॉर्मेंस में तब्दीली आई है। और इसको खुद भी उन्होंने एडमिट किया मैच के बाद कि वो जो MS धोनी है
उनके साथ इन टच हैं, वो उन्हें गाइड भी करते हैं और उनकी बैटिंग को रैंक भी करते हैं। और डुबे ने कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, 60 रन बनाए। और लोगों ने अभी से जनाब उन्हें वो ये एशिया में ये बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी अच्छा परफॉर्म करता है फ़ौरन से कंपैरिजन शुरू हो जाते हैं। तो हार्दिक पांड्या से मिलाना शुरू कर दिया कि जी एक और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आ गया है इंडिया के पास, लेकिन इतनी जल्दी तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं हार्दिक पांड्या से। लेकिन बहरहाल इंडिया जो है वो बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रहा है और हमने देखा कि इंडिया ने कल मैच जीत लिया। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में एक सिमिलैरिटी तो रही है भाई। अब आप कहेंगे एंड वो क्या सिमिलैरिटी रही है, तो वो एक सिमिलैरिटी हम आपको बताते हैं। इंडिया के मैच की हम बात करें तो इंडियन टीम ने जो टारगेट था 159 का वो 18वें ओवर में अचीव कर लिया। और पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तानी टीम ने भी आज 18 ओवर ही खेले। जो नतीजा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ रहा, परफॉर्मेंस भी बिल्कुल डिफरेंट रही। इंडियन टीम ने मैच जीत लिया जनाब, 9 के स्ट्राइक रेट से खेला। और जो शिवम दुबे हैं वो मैन ऑफ द मैच रहे, प्लेयर ऑफ द मैच रहे। बड़ा अच्छे खेल का मुजाहिरा किया उन्होंने विद बोथ बैट एंड द बॉल। और पाकिस्तानी टीम की बात करें तो पाकिस्तानी टीम ने भी 18 ओवर ही खेले और 18 ओवर में पूरी टीम आउट हो गई और पाकिस्तान ने ये मैच हारा 46 रन से। सोची के जो ओवर्स हैं ये मेन एक कॉमन पॉइंट रहा और ये जो कॉमन पॉइंट है ये पाकिस्तानी फैंस को दुख देने के लिए काफ़ी है। यानी आपकी पूरी टीम फुल स्ट्रेंथ के साथ आपकी पूरी टीम उतरती है और आप देखते हैं कि फ़कत 2 ओवर्स के अंदर आपकी पूरी टीम आउट हो जाती है, यानी 5 खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। 16वां ओवर था जब शाहीन शाह अफरीदी आउट हुए और उसके बाद अभी 18वां ओवर चल रहा था, वो पूरा भी नहीं हुआ था कि हमारे जो सारे खिलाड़ी थे वो आउट हो गए। यानी 5 हमारे खिलाड़ी जो थे वो 2 ओवर्स के अंदर आउट हो गए। और ये पाकिस्तानी टीम के साथ अभी का मसला नहीं है, ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। हमने एशिया कप में भी देखा, अगर हम मोस्ट रिसेंट की बात करें वर्ल्ड कप में भी देखा, और अब फिर से ऐसा ही हुआ कि एक खिलाड़ी जाता है और उसके पीछे लाइन लग जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रेशर कंट्रोल नहीं है। और अगर हम यहाँ पे न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो पाकिस्तान ने टॉस जीता, न्यूजीलैंड को दावत दी पहले बैटिंग करने के लिए। ग्राउंड छोटी है, ऑफ कोर्स ऑकलैंड की बाउंड्रीज छोटी हैं, तो हमें ये तो पता था कि स्कोर बड़ा बनेगा। जो विकेट थी वो फ्लैट थी और इसका फ़ायदा जो सबसे ज़्यादा उठाया वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उठाया। हमने देखा कि बैटिंग बड़ी अच्छी की उन्होंने और 90 ओवर के बाद भाई जो न्यूजीलैंड ने एक्सेलरेट किया है, जो वो चौथे गियर के अंदर गए हैं उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं है। आप देखें कि आई थिंक 11.5 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहे थे जब मैच फिनिश हुआ है और जो खिलाड़ी आ रहा था उनका हिटिंग कर रहा था, चाहे वो चैंपमैन हैं, चाहे एडम मिलने हैं, और एक इंटेंट के साथ खेल रहे थे। यहाँ पे डेरल मिचेल की बात करें तो 250 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे और क्या ज़बरदस्त उन्होंने इनिंग खेली। और जब वो खेल रहे थे तो मैं सोच रही थी कि जो न्यूजीलैंड के फैंस हैं वो तो खुश हो ही रहे होंगे, लेकिन जो एक जो दूसरे लोग इंजॉय कर रहे होंगे उन्हें, दूसरी कम्युनिटी के, वो हैं जनाब कौन? चेन्नई सुपर किंग्स, उनकी फ्रेंचाइज के जिन्होंने इस साल उन्हें आईपीएल में पिक किया है। और जब आपकी पिक, जिस खिलाड़ी को आपने इतना महंगा पिक किया है, जब वो इतना अच्छा परफॉर्म करेगा भाई तो फिर तो क्या बात है। सो डेरल मिचेल ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे बात करें जैसे कि आप स्कोर कार्ड से भी देख सकते हैं कि 2 विकेटें तो पहले गिर गई थी और शाहीन शाह अफरीदी ने आउट भी कर दिया था डेवन कॉनवे को, लेकिन उसके बाद केन विलियमसन ने और डेरल मिचेल ने बड़े अच्छे से खेल को आगे बढ़ाया। कि यहाँ पे हम केन विलियमसन की बात करें तो उन्होंने 57 रन बनाए और इन्होंने बड़ा अच्छा एक्सेलरेट किया। अगर न्यूजीलैंड की मैच हार जाता तो केन विलियमसन की ये जो इनिंग थी ये बड़ी क्रिमिनल इनिंग हमें फील हो रही होती।
लेकिन क्योंकि न्यूजीलैंड मैच जीत गया है और जो केन है वो हम सबको पता है कि वो बाबर आजम की टाइप के प्लेयर हैं और उस तरह से वो हिटिंग नहीं करते हैं, लेकिन उनके साथ डेरिल मिचेल मौजूद थे और फिर उन्होंने खुद भी एक्सेलरेट किया और आखिर में तो मेरे ख्याल से 19 बॉल्स पर उन्होंने 39 रन बनाए और फिर अपने स्ट्राइक रेट को बढ़ाया उन्होंने। सो जो इंटेंट दिखाई दी वो न्यूजीलैंड की जानिब से दिखाई दी, पाकिस्तान की जानिब से फील्डिंग के लैप्सेस दिखाई दिए, कैचेस ड्रॉप किए, ग्राउंड फील्डिंग करने का किसी को दिल ही नहीं चाह रहा था और ऐसे कई जो बाउंड्रीज रोकी जा सकती थी वो नहीं रोकी गई और बॉलिंग के अंदर पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। और जो हमारे नए कैप्टन हैं, फास्ट बॉलिंग कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी, उनकी कैप्टनसी का पहला मैच और पहले ही मैच में जनाब रिकॉर्ड बना दिया हमारी टीम ने। क्या रिकॉर्ड ये बनाया कि पाकिस्तान की टीम ने एज ए बॉलिंग यूनिट न्यूजीलैंड के सामने ये जो 226 रन कंसीव किए, ये अभी तक के पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा रन हैं जो उन्होंने कंसीव किए हैं। इससे पहले पाकिस्तान को इतनी मार नहीं पड़ी है कि जितनी पिटाई आज न्यूजीलैंड ने की है भाई, कि जब पिटाई हो रही थी तो मुझे फील हो रहा था कि ये क्या हो रहा है और ये बेचारे इस वक्त क्या फील कर रहे होंगे, लेकिन बेचारे क्यों भाई, ये तो आपकी अपनी प्लानिंग से आप कर रहे हैं। अब्बास आफरीदी की हम बात करें, ही वॉज द डेब्यूटेंट और वाहिद उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, इम्पैक्ट प्लेयर ऑफ द मैच भी वही जनाब करार पाए। आप क्रिकइन्फो पे जाके देख सकते हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने और अगर जब शाहीन शाह अफरीदी को मार पड़ रही थी तब वो अब्बास आफरीदी को लेके आए, रन्स भी रोके, बड़ी विकेट्स भी ली उन्होंने। और यहाँ पे जो पाकिस्तानी लैग कर रहा है, जो पाकिस्तानी टीम लैग कर रही है काफ़ी अरसे से, वो है एक क्वालिटी स्पिनर। शादाब अनफिट हैं, जब वो थे तो तब भी वो अच्छी फॉर्म में नहीं थे और उसामा भी, मुझे समझ नहीं आता पाकिस्तानी टीम के अंदर कुछ ऐसे नाम हैं जो कि किस्मत के धनी हैं, परफॉर्म करें ना करें, फर्स्ट क्लास का उनका कोई बैकग्राउंड है या नहीं है, लेकिन सिलेक्ट होते हैं और सिलेक्ट होते ही चले जाते हैं। कि जिसमें आसिफ अली एक नाम रहे और उसके अलावा अब जो हैं वो जनाब उसामा मीर हैं। इसके अलावा जो दूसरे स्पिनर टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, मोहम्मद नवाज, वो भी एक ऐसे स्पिनर है, परफॉर्म नहीं करते हैं लेकिन टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। वर्ल्ड कप में भी उसामा मीर की परफॉर्मेंस कोई ख़ास नहीं रही और अब भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन कंसीव किए, बल्कि जो न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हैं वो तो उनके ओवर का इंतज़ार कर रहे थे, ये आएँ और हम इसकी पिटाई लगाएं। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तानी टीम स्पिनिंग डिपार्टमेंट में क्यों सफ़र कर रही है। अगर हम पाकिस्तानी टीम की हिस्ट्री चेक करें तो स्पिनिंग डिपार्टमेंट के अंदर बड़े अच्छे अच्छे स्पिनर्स हमने पास्ट में देखे, अब्दुल कादिर हो गए या सकलैन मुश्ताक हो गए, इसके अलावा सईद अजमल, हमने मुख्तलिफ अदवार के अंदर मुख्तलिफ स्पिनर्स देखे और बड़े अच्छे क्वालिटी स्पिनर्स देखे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है, हो ये गया है कि जनाब आपकी मैनेजमेंट के प्रॉपर प्लान्स नहीं हैं, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस है उनको वैसे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है, ख़ासतौर पर स्पिनिंग डिपार्टमेंट में। हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक के अंदर अभी भी काफ़ी अच्छे स्पिनर्स परफॉर्म कर रहे हैं कि जिसमें एक नाम है जनाब मुबस्सिर खान का, इसके अलावा मेहरान मुमताज़ हैं, सुफियान मुकीम जो कि अनफिट हुए और उनकी अनफिट की क्या अपडेट है अभी तक उस तरह से पीसीबी के पास है ही नहीं। मैं पीसीबी की एक वीडियो देख रही थी कि जिसमें अभी रिसेंट में वो दिखा रहे थे कि जो डिफरेंट बॉलर्स हैं उनका रिहैब चल रहा है, कि जिसके अंदर अरशद इकबाल भी थे, शादाब खान भी दिखाई दिए, एहसानुल्लाह दिखाई दिए, लेकिन उसके अंदर भी मैंने सुफियान मुकीम को नहीं देखा। उनकी इंजरी का किसी को पता नहीं है। जो टैलेंट होता है उसको हम मौका दें या ना दें, उसको हम डेवलप करें या ना करें, लेकिन हम उसे स्पॉइल करना और डिस्ट्रॉय करना बड़े अच्छे से जानते हैं। इसी तरह काशिफ भट्टी हो गए, ये बड़े अच्छे अच्छे डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं कि जिनको मौका नहीं दिया जा रहा। और बल्कि मुझे हैरत ये होती है, अफसोस ये होता है कि नाम भी लेने को कोई तैयार नहीं है स्पिनर्स के। जब भी स्पिनिंग डिपार्टमेंट का नाम आएगा तो आपके पास या तो जनाब शादाब हैं या फिर आपके पास मोहम्मद नवाज़ हैं जो कि आधे तीतर आधे बटेर हैं, यानी कि थोड़े से बैटर हैं और थोड़े से बॉलर हैं वो। और इसी तरह से अब उसामा मीर भी एक ऐसा ही नाम है जो कि मुकम्मल नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक वजह है जनाब आपकी नाकामी की स्पिनिंग डिपार्टमेंट में, क्योंकि जब जो स्पिनर होते हैं उनका मेन काम होता है कि मिडल ओवर्स में आए, विकटें निकालें। विकटें क्या निकालेंगे, उल्टा जो ऑपोजिट टीम होती है वो तो आपकी पिटाई लगा रही होती है। और हम बैटिंग की बात करें तो वाहिद मुझे ऐसा तब लगा जब पाकिस्तान ये एक मैग्निफिसेंट टारगेट अचीव कर सकता है जब
पाकिस्तान ने खेलना शुरू किया, बैटिंग शुरू की। क्या ज़बरदस्त तरीके से साइम अयूब ने इंटेंट दिखाई है। 8 बॉल्स के ऊपर 27 रन। अनफॉर्चुनेट रहे कि रन आउट हो गए और नॉन स्ट्राइकर एंड पर नॉट आउट पर वो रन आउट हुए हैं। यानी आप 4 ओपनर्स अगर पाकिस्तान के देखें, बाबर, रिजवान और फ़खर, तो उसके अंदर जो वाहिद एक फाइटिंग स्पिरिट दिखी वो साइम अयूब में दिखी। पाकिस्तानी टीम के साथ मसला ये है, मैनेजमेंट के साथ कोई प्लान ही नहीं है। फ़खर जमान को चौथे नंबर पे भेजा गया, उनका नंबर नहीं है 4th नंबर पे खेलना। उन्होंने खुद कहा तो था कि भाई वो तो 5वें 6ठे नंबर पे भी खेल लेंगे, लेकिन जब आपकी टीम के अंदर ओपनर्स भरे हुए हैं और उनको पता है कि हमें चांस मिलना मुश्किल है, क्योंकि कोई रेस्ट करने को तैयार ही नहीं है। मैनेजमेंट में इतना कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि वो किसी से कहे कि भैया आप रेस्ट कर लें, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आपकी पोजीशन कहीं नहीं जा रही है, हम नए प्लेयर्स ट्राई करना चाह रहे हैं। तो एक तरफ तो आप नई ऑप्शंस को ट्राई करना चाह रहे हैं, जिस नंबर पे वो खेलते हैं उनको मौका देना चाह रहे हैं, और दूसरी जानिब जो पुराने हैं उनको भी आपने साथ लगा के रखना है। वैसे तो बाबर रिजवान को असूली तौर पर इस सीरीज़ के लिए नहीं होना चाहिए था, कोई नंबर तो आपको नहीं मिलने थे यहाँ पे आईसीसी चैम्पियनशिप की तरह जो आपने फुल स्ट्रेंथ के साथ खेलना था। लेकिन यहाँ पे भी जनाब फ़खर को चौथे नंबर पे भेजा गया, जबकि मेरे ख्याल से फ़खर और साइम को ओपन करना चाहिए था और उसके बाद साहबजादा फरहान को होना चाहिए था। इस सीरीज़ के अंदर जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा निगलेक्ट होने वाले हैं ना, उनमें एक नाम मुझे ऐसा अभी फील हो रहा है, लग रहा है कि साहबजादा फरहान का भी है, जो कि डिज़र्व करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनको वैसे अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलें। सो बाबर रिजवान को खिलाया गया और फिर फ़खर आए और फिर इफ्तिखार आते हैं, जो कहने को बड़े पावर हिटर है। आज़म खान आते हैं, लेकिन उस तरह से आप डिलीवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि क्रेडिट यहाँ पे जाता है न्यूजीलैंड की बॉलिंग को और इसके साथ साथ उनकी ग्राउंड फील्डिंग को। कैचेस उनसे भी ड्रॉप हुए, लेकिन उनकी ग्राउंड फील्डिंग बड़ी अच्छी थी। आज़म खान की बड़ी वो ऑब्वियस सी बाउंड्रीज थी जो कि न्यूजीलैंड के फील्डर्स ने रोक ली, जबकि पाकिस्तान की जानिब से ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। सो यहाँ पर जनाब बाबर आजम ने फिर से रिकॉर्ड बनाया। अब तो देखिए दिल भी नहीं करता है, मतलब मेरा ये पढ़ने के लिए कि पता नहीं उनके 2000 रन हो गए हैं T20 की या 3000 रन हो गए हैं, जितने भी हो गए हैं भाई, पाकिस्तान को उसको का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बाबर आजम ने काफ़ी अर्से बाद हाफ सेंचुरी की, और जो कि T20 फॉर्मेट के हिसाब से उनकी बैटिंग अगेन वैसी नहीं थी, लेकिन उनका खेलने का स्टाइल वैसा है। जैसे कि मैंने कहा केन विलियमसन खेलते हैं, लेकिन उनके साथ डेरल मिचेल मौजूद थे। पाकिस्तान में कौन है ऐसा डेरल मिचेल? मेरे ख्याल से साइम अयूब ही हैं यहाँ पे अभी जो मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जिसमें इंटेंट दिखाई दे रही है, फाइटिंग स्पिरिट दिखाई दे रही है। सो बाबर आजम ने जो आज की इनिंग खेली है उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए तो अच्छी है, और खाली उन पे तनकीद बनती भी नहीं है, क्योंकि पूरी टीम ने ही परफॉर्म नहीं किया। सो पैथेटिक आपकी अप्रोच रही, और इसके अलावा आप फील्डिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, और आप यहाँ पे बैटिंग देख लें, बिल्कुल पाकिस्तान फेल हो गया। और ये साइम अयूब की ओपनिंग ही थी कि पाकिस्तान जो है वो इससे बड़े मार्जिन से नहीं हारा, वरना तो आप 60-70 रन के मार्जिन से हार रहे होते। तो जी पाकिस्तान मैच हार गया अपना पहला T20, और न्यूजीलैंड ने जीत के साथ इस सीरीज़ में अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है। अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। आज के मैच की अगर हम बात करें तो एक साइम अयूब दिखाई दिए खेलते हुए कि जिनको इंटेंट के साथ, कि जिनको देख के अच्छा लगा, और दूसरे अब्बास आफरीदी थे। और इंडिया की जानिब से शिवम दुबे जो हैं उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और इंडिया की टीम ने ये मैच जो पहला T20 था अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ वो जीत लिया। सो इंडिया के बारे में तो हम श्योर हैं कि वो 3-0 से जीत जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ इस सीरीज़ में क्या होने वाला है पाकिस्तान का, जो इस सीरीज़ का फ्यूचर होगा क्या होगा हमें नहीं पता। अगले मैचेस में देखते हैं जी क्या होता है। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी टीम जीत के साथ कम बैक कर सके। ये थी जनाब आज की वीडियो। आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक से ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।